हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार विनर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा एरिया में से होगा। तो एरिया में मतलब आयत वाला टॉपिक होगा। तो आयत में दिया हुआ है, सबसे पहले हम आयत को समझ लेते हैं। रेक्टेंगल जो होता है, जैसा हमने देखा कि हमारे पास इसमें 4 भुजा होती हैं। तो आयत में 4 भुजा होती हैं और इन चारों भुजाओं में 2 भुजा समान होती हैं। मतलब अगर ये हमारे पास चौड़ाई है तो ये चौड़ाई समान होगी, ये इसकी लंबाई है तो ये इसकी लंबाई होगी। इसका मतलब अगर हमसे पूछ ले कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो आयत का क्षेत्रफल के लिए आपको LB और आयत का परिमाप आयत का परिमाप 2L + का B होता है। चारों भुजाओं का योग कर देंगे और इन चारों भुजाओं का जब हम योग करेंगे तो वहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे, ये L + का B + का L + का B, ये 2L + का 2B, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2L + का B। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमारा परिमाप हो गया है 2L + B और आयत का क्षेत्रफल हो गया है LB। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 45 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आपको कोई बाग बनाना है तो यहाँ पर, चलो मैं एक दूसरा चित्र बना रहा हूँ। तो आपने जो है इस तरीके से ये एक बाग बना लिया और वो है 75 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा। अब हमें जो है बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर, तो लंबाई तो हमारी 75 मीटर है, तो इसके ठीक बीचों बीच बनाना है बाग के, और लंबाई के समांतर बनाना है। बाग के बीचों बीच बनाना है और लंबाई के समांतर बनाना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा रास्ता है, जो मार्ग है, ये हमारा 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। तो ये रास्ता 5 मीटर चौड़ा है और हमसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें अगर रास्ते का मार्ग निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का, तो ये हम हिस्सा निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास रास्ता आ गया, इसकी लंबाई है 75 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये जो रास्ता होगा ये आयत का रूप आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 × 5 बराबर 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 और 2 = 37। इसका मतलब मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे रास्ते का जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो 375 वर्ग मीटर आया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है। इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा यह ज्ञात करो। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर हमने एक आयत बनाया, ये 80 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर 10 मीटर का चौड़ा एक स्थान है बैठने का। ये और आपसे पूछा है कि इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा। स्थान का क्षेत्रफल, स्थान का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्थान का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो इसकी अंदर वाली जो भुजाएं हैं वो 75 मीटर है और 80 मीटर है, और 10 मीटर जो है ये चौड़ा स्थान है। तो इसके 2 मेथड है निकालने के। तो अगर हम निकालें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 10 मीटर चौड़ाई जो है ये लंबाई में बढ़ गई, क्योंकि लंबाई इसकी यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक 80, और अब हो गई ये यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है 100 हो गई है।
80 में को 10 ये और 10 ये जोड़ देंगे तो इसका मतलब हमारे पास 100 मीटर की लंबाई हो गई। अब ये L का मान आ गया। तो ये हमारा जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, एक तो ये और एक ये, एक और एक 2, तो 2 गुणा कितना आ गया 100। और इसकी जो चौड़ाई है ये वाला हिस्सा निकाल लिया हमने, यह होगी 100 और ये होगी 10, तो एक तो ये है और एक ये 2 हो गए, तो 200 गुणा कर दी मैंने और गुणा 10, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ना वो 10 मीटर है। अब बचे हमारे पास ये हिस्से, तो ये तो जो पहले हमारे पास जो चौड़ाई थी 75 मीटर वही है, तो 2 ले लो क्योंकि ये भी 2 हो गए, ये भी हमारे पास 2 आयत है, 2 × 75 गुणा 10। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास यहाँ से या तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो या फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2000 और प्लस ये हो गया 1500। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रास्ते का क्षेत्रफल आया वो आ गया 3500 वर्ग मीटर। ये है मेथड नंबर 1। अब अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरे मेथड में क्या कहा गया है, आपको जो है सबसे पहले जो अंदर वाला हमारा जो पार्क था उसका एरिया निकालो। पार्क का क्षेत्रफल तो 80 × 75 कितना आ गया 6000 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे स्थान सहित पार्क का, या हाँ स्थान सहित पार्क का क्षेत्रफल। तो 10 तो ये बड़ी है स्थान वाली चौड़ाई इसकी, 10 ये और 10 कितना हो गया 100 गुणा 20 में जोड़ देंगे क्योंकि 10 ये और 10 ये कितना हो जाएगा 95, ये कितना आ गया 9500। तो जो स्थान सहित वाला जो ये क्षेत्रफल है और ये पार्क वाला जो क्षेत्रफल है ये इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास स्थान का क्षेत्रफल निकल कर जाएगा। स्थान का क्षेत्रफल 9500 माइनस का 6000 बराबर 3500 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्थान का क्षेत्रफल था इस तरीके से हमारा 3500 यहाँ आ गया और इस तरीके से 3500 यहाँ आ गया। दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वह है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर से सीमा लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 180 मीटर 150 मीटर हो तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यह कितना होगा। तो अब आपको ये बताना है कि जो एक आयताकार खेत है उसके चारों ओर अंदर से, तो हमने एक आयत बना लिया और इसमें इसकी लंबाई है 180 मीटर, चौड़ाई है 150 मीटर और इसके अंदर से इसके अंदर की ओर 8 मीटर चौड़ा ये रास्ता है ये। तो इसका मतलब आपका जो है हमारी जो लंबाई थी चौड़ाई थी वो कम हो जाएगी। अब के इस बार क्या होगा, इस बार होगा कि जो हमारी चौड़ाई थी वो कम होगी और जो हमारी लंबाई थी वो भी कम हो जाएगी। अब इसमें हमसे पूछा है कि मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लो इस तरीके से, मार्ग का क्षेत्रफल। बस वही तरीका अपनाना आपको कि हमने यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास लंबाई 180 है, ये हिस्सा निकाल लिया हमने, ये पूरा हिस्सा निकाल लिया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो 180 तो होगी लंबाई और 8 मीटर होगी इसकी चौड़ाई। कितने भाग हैं 2, 1 और 1 2, तो 2 गुणा 180 × 8 प्लस अब यहाँ से यहाँ तक जो थी हमारी चौड़ाई 150 थी, मगर ये वाला हिस्सा तो हमने इसमें काउंट कर लिया। इसका मतलब 8 ये और 8 ये कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 134। 150 में से 8 8 16 जब हम घटाएंगे तो 134 बचेगी। तो 2 है ये भी भाग, 1 और 1 2 और 134 गुणा
8। बस आपको करना क्या है, इसमें 2 और ये 8 जो है कॉमन ले लो। 8 दूनी 16 हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई 180 और प्लस का 134। तो 16 गुणा, अगर हम इसे जोड़ेंगे 4 1 314 बराबर 16 चौका 64, 6 16 का 16 और 6 22, हाथ से लगे 2, 16 3 48 और 3 51। इसका मतलब 5124 वर्ग मीटर जो मार्ग का क्षेत्रफल आया निकल गया। ये हमारा इसका आंसर होगा। दूसरे मेथड से अगर हम करना चाहें तो आप कर सकते हो, डायरेक्ट इसका रूल्स है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास एक आयताकार खेत था तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 180 गुणा 150, क्योंकि पहले हमें शुरू में आयत दिया ना और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी है। तो इसका मतलब जो भी इसका निकल गया है, फिर इसके बाद 8 और 8 ये 16 कम करना पड़ेगा। तो आपको जो अंदर वाला आयत है, जो हमारे पास अंदर का आयत अंदर के आयत का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा हमारे पास 134 और गुणा 164। तो ये इसका जो इसका जो क्षेत्रफल निकल का आएगा और इसका जो क्षेत्रफल निकल का आएगा, बस इसमें से ये घटा दियो, आपके पास 5124 वर्ग मीटर, यही आंसर आ जाएगा। ये हमसे पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च याद करें। मतलब जो रास्ते हैं, जो हमारे एक ये बाग है, बाग के बीचों बीच 2 समकोण पर काटते हुए रास्ते बनाए गए हैं, उन पर जो गिट्टी कुटवाने का जो खर्च होगा वो पूछा हमसे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक बाग बना लूँ इस तरीके से, ये हमने एक बाग बना लिया, इस बाग के बीचों बीच इस तरीके से ये जो रास्ते हैं, इन पे जो गिट्टी कुटवाने का जो खर्च है वो पूछा हमसे। तो सबसे पहले तो हमें ये 1 वर्ग मीटर पर इसका जो एरिया निकल कर आएगा ना, उस पर 1 वर्ग मीटर पर 2 रुपये खर्च होंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना तरीका क्या है, तो हमें निकालना है रास्तों का क्षेत्रफल। तो रास्तों का जो हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आपको बताया कि ये जो इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, तो वो दी हमें 150, चौड़ाई दी 120। अब आपको ध्यान ही रखना है कि अगर मैं ये पूरा भाग उठा के इस तरीके से निकाल लूँ, ये मैंने भाग निकाल लिया इस तरीके से, तो आप जानते हो इसकी लंबाई है 150 मीटर, चौड़ाई कितनी इसकी 10 मीटर, ये 10 मीटर है। तो इसका मतलब इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, ये हो गया 150 गुणा 10 प्लस, अब हमने देखा, अब मैंने ये वाला भाग निकाल लिया पूरा, ये जो रास्ता है, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 120 है और 10 इसकी जो है वो चौड़ाई, इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल, सॉरी इसकी जो ये चौड़ाई है इसकी भी, ठीक है। तो 120 गुणा 10। अब आपको यहाँ एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हमने 2 बार काउंट कर दिया इसके क्षेत्रफल में, रास्ते के क्षेत्रफल में हमने 2 बार जोड़ दिया। वो कैसे, क्योंकि एक हिस्सा तो ये आया है ना, देखो ये तो ये इसमें आ जाएगा और ये आ गया यहाँ ये हिस्सा, तो इसका मतलब ये हम घटा देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। इसे 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये, तो ये माइनस घट जाएगा, ये 10 गुणा 10। तो अब हमने यहाँ से देखा, ये हो गया 1500 प्लस ये हो गया हमारा 1200 माइनस का 100, हमारा आ गया 2600 वर्ग मीटर। अब हमें निकालना रास्ते का खर्च, तो 2600 गुणा 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, 1 वर्ग मीटर पे 2 रुपये खर्च हो रहे थे ना ये, तो हमारा आ जाएगा वो 5200 रुपये। ये तो हमारा मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरे मेथड से अगर हम करें तो देखो, दूसरे मेथड से हम करेंगे, हमें जो है इसका पहले क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे,
हम ये लिख लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का, ये ऐसे करो, पहले हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा 150 गुणा 120, तो ये कितना आ जाएगा 18,000। ये आ जाएगा तुम्हारा 18,000 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब आपको ये तो पता ही है कि ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 150 में से अगर हम 10 कम करेंगे ये वाला हिस्सा, तो हमारे पास ये और ये वाला भाग बच जाएगा, तो ये बचेगा 140। तो 140 का आधा कितना होगा 70, ये कितना हो जाएगा 70। इस तरीके से इसमें से हम जो है 10 कम कर लेंगे, यहाँ से 10 कम करा तो यहाँ से 10 कम करा, कितना हो गया 110, ये कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा 55। बस ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है कि जो हमारे कॉलम है 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो ये जो हमारे ग्राउंड है, ग्राउंड का क्षेत्रफल, ये ग्राउंड का क्षेत्रफल होगा तो ये हो जाएगा 55 गुणा 70, 1 2 3 4 कॉलम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 चौक 28 और 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 140, 0 0 4 5 1, ये तो 15,400, ये हुआ हमारा जो हुआ 15,400 हुआ। 5 अट्ठे 40, 10 14, 5 अट्ठे 40, 4 1 सेकंड, यहाँ मिस्टेक होगी थोड़ी सी, 1 सेकंड, ये 0 तो हम ऐसे लिख देंगे बाद में। 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, जो 64 तो था, ठीक है हाँ, 0 और 1 14, 0 4 5 1 और 1 0 1, तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 15,400। अब हमें क्या काम करना है, 15,400 जो है ये हमें 18,000 में से घटाना है। किसमें घटाना है, इसमें से घटाना है। तो हमने यहाँ से घटाया 0 0, ये कितना है 6, और ये हमारे पास बचा 2, तो 2600 आ गया। घटाया कितना आ गया 2600। तो इसका मतलब यहाँ से हमने देखा रास्ते का क्षेत्रफल 2600 आएगा। कैसे निकाल लेंगे, 18,000 माइनस का 15,400 बराबर 2600 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना रास्ते का खर्च, तो 2600 गुणा 2 बराबर 5200। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों मेथड है, मैंने आपको बता दिया। जो अच्छा लगा आप जो है उस पर प्रैक्टिस कर लेना। तो दोस्तों देखो, अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब करो, और उसके बाद जितने भी दोस्त हैं उन्हें शेयर और लाइक के लिए कहना ज़रूर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आप